Hello bachcho, let's see the question. So the question says column 1, 2 and 3 containing reactions, intermediate or mechanism and product on completion respectively. इसका मतलब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, जो आपका कॉलम 1 है उसमें 4 रिएक्शंस गिवन है। कॉलम 2 में क्या है, ये जो 4 रिएक्शंस है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा या फिर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में कौन सा स्टेप होगा, एक स्टेप वो मेंशन किया है। और कॉलम 3 में आपका क्या गिवन है, कॉलम 3 में आपका जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद बनेगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके रिगार्डिंग पी क्यू आर एस में 4 पॉइंट गिवन है। और हमको करना क्या है, हमको ये निकालना है व्हिच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कॉम्बिनेशन क्या क्या है, ऑप्शन ए में आपका है 1 1 क्यू, ऑप्शन बी में आपका है 2 2 पी एंड ऑप्शन सी में आपका है 3 3 एस एंड ऑप्शन डी में आपका है 4 4 क्यू। यानी कि ये 4 कॉम्बिनेशन हमको गिवन है। कॉलम 1 2 3 को अच्छे से एग्जामिन करके हमको ये निकालना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद हम इसका की कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ में आएगा तो की कॉन्सेप्ट भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, आपको कॉलम 1 में जो 1 2 3 4 में 4 रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा करके देखना होगा, तभी आपको इंटरमीडिएट या फिर मैकेनिज्म के बारे में पता चलेगा। और जैसे ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा उसको आपको पीक्यूआरएस से निकालना है। तो कॉलम 1 में जो पहला रिएक्शन है वो देखिए, आपके पास एक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन आएगा कहाँ से। उसके साथ आप बेस का रिएक्शन करा रहे हैं फॉलोड बाय हीटिंग। इसका मतलब यहाँ पे आप बेस के साथ एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे बेस स्ट्रांग होगा और ये रिएक्शन जो है वो कैनिजरो रिएक्शन होगा। दूसरे में देखिए आपने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड। इसमें ये अल्फा कार्बन हो गया, एसिड में ये अल्फा कार्बन हो गया और उसके साथ यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसके साथ आप बेस का रिएक्शन कर रहा है, तो ये हो गया आपका एल्डोल। तीसरे में आपने देखिए फिर से एसिटाल्डिहाइड लिया, लेकिन इसमें क्या होगा, कीटोमिथाइल ग्रुप है CH3CO और उसके साथ रिएक्शन आप कर रहा है आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और बेस। सो ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन में अब देखिए हमारे पास एक एस्टर है जिसके आप बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि ये बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। तो बेसिकली ये जो 4 रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म देखना है और ये 4 रिएक्शन को ही हम की कॉन्सेप्ट में डालेंगे, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट आएगा कैनिजेरो रिएक्शन, फिर आपका आएगा एल्डोल कॉन्डेंसेशन, उसके बाद आयोडोफॉर्म रिएक्शन और लास्ट में आपका आएगा बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सो अभी एक के बाद एक रिएक्शन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कैनिजारो रिएक्शन। सो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे OH माइनस, ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे अटैक करेगा और का बनेगा यहाँ पे O माइनस HOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बैक करेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये H माइनस होके रिलीज होगा और यहाँ पे आपका अटैक करेगा। सो ये वाला जो स्टेप है ये आपका हाइड्राइड ट्रांसफर है। सो यहाँ पे आपका आएगा हाइड्राइड ट्रांसफर और आपका बनेगा क्या यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3O माइनस। अभी अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है और आपका मिथानॉल का जो मिथोक्सी आयन है वो बन रहा है। तो ऑब्वियसली अल्कोहल का जो एल्कोक्सी आयन है वो अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रोटॉन ट्रांसफर यानी कि H प्लस ट्रांसफर होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा HC डबल माइनस प्लस CH3
OH। तो अगर आप कंपाउंड को देखेंगे, जो कंपाउंड हमारा है रिएक्टेंट, उसमें एक ही कार्बन एटम है और प्रोडक्ट में भी हमारा एक ही कार्बन एटम है। तो जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, यानी कि कॉलम 3 में जो हमारा है P आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज इट इज एन इन रिएक्टेंट। सो अगर हम इसका जो सीक्वेंस है या फिर कॉम्बिनेशन है वो लिखना चाहिए, तो सबसे पहले 1 आएगा रिएक्शन का। फिर इंटरमीडिएट जो है या फिर मैकेनिज्म जो है उसमें आप देखिए हाइड्राइड ट्रांसफर आपका है, जो कि कॉलम 2 के 1 में है, और प्रोडक्ट जो है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा, तो 1 1 P आएगा। अभी चलते हैं 2 पे, जो हमारा है एल्डोल कॉन्डेंसेशन। सो अगर आप यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन को लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर OH माइनस आप देते हैं तो OH माइनस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन टेकअप करेगा और यहाँ पे आपका बनाएगा CH2 माइनस। तो ये आपका जो है ये है इनोलेट एनायन इंटरमीडिएट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और हम डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे वाटर के लिए हम वाटर डाल रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CH, जो O माइनस था वो OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 CHO। सो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका क्या है, ये आपका है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट है उसमें आपका रिएक्शन तो आपका एल्डोल कॉन्डेंसेशन हो गया, दो दो वाला। इसमें इंटरमीडिएट आपका क्या बना, इनोलेट एनायन, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है उससे ज्यादा है। तो इसका अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे, सो 2 के साथ आपका कॉलम 2 का 3 आएगा इनोलेट एनायन, और जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो ज्यादा होगा, वो आपका होगा जो रिएक्टेंट में है उससे ज्यादा। रिएक्टेंट में देखिए कितने कार्बन एटम है, रिएक्टेंट में हमारे 1 और 2 कार्बन एटम है, और इसमें आपका है 1 2 3 और 4, यानी कि जो कॉलम 3 का है उसका R मैच करेगा। सो ये एक हो गया आपका 1 1 P, दूसरा आपका हो गया 2 3 एंड R। अभी चलते हैं थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है वो है आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपने एसिटाल्डिहाइड लिया, या आपका अल्फा हाइड्रोजन, या आपका OH माइनस, सॉरी ये तो एल्डो का। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, I2। तो I2 अगर आप देंगे तो ये आयोडीन कैप्चर करेगा और बनाएगा आपका CH2I। यही स्टेप अगर आप सब्सिक्वेंट 2 बार करें, एक स्टेप में आपका एक हाइड्रोजन आयोडीन से सब्स्टिट्यूट हुआ, ये स्टेप अगर आप फिर से करेंगे, फिर से OH माइनस देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो फिर से आयोडीन पे अटैक करेगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा CI3। तीनों हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन से रिप्लेस कर जाएगा। फिर अपने OH माइनस देना है, वो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। फिर आपका बना क्या, यहाँ पे O माइनस। अभी देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसके साथ 3 आयोडीन एटम्स जुड़े हुए हैं, और आयोडीन कार्बन से बहुत ज्यादा आयोडीन हाइड्रोजन एटम है तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये जो 3 जुड़े हुए, इसीलिए जो ये वाला कार्बन है ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा, और आपको मिलेगा क्या, H C डबल बॉन्ड O H प्लस
CI3 माइनस। सो CI3 माइनस जो है वो है आपका कार्ब एनायन। सो ये आपका कार्ब एनायन हो गया। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन टेकअप करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा CHI3 प्लस HC माइनस। सो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोडक्ट बना, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, दो, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, एक, दोनों ही प्रोडक्ट में। तो यह इसका मतलब क्या, तीन के साथ अगर हम यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो मैच कर रहे हैं, तीन के साथ रिएक्ट हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है हमारा कार्बन आयन जो कि कॉलम टू के टू में है। तो थ्री के साथ आपका मैच करेगा कॉलम टू के टू। और यहाँ पे आप देखिए जो आपका नंबर ऑफ कार्बन है प्रोडक्ट में वो रिएक्टेंट से कम है, तो वो कॉलम थ्री के क्यू के साथ मैच करेगा। सो थर्ड रिएक्शन के लिए हमारा सीक्वेंस जो कॉम्बिनेशन होगा 3 2 Q। अभी चलते हैं हमारा, अच्छा इसको ऐसे नहीं कर, लास्ट जो रिएक्शन है वो है बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे अगर आप OH देंगे, सॉरी यहाँ पे CH3 था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और ये आपका बनेगा इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट आपका है ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये O माइनस जो है ये यहाँ पे बैक करता है, ये वाला पार्ट निकल जाता है और आपको मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3O माइनस। ये देखिए कैर्निजेरो वाला ही पार्ट आ गया कि आपका अल्कोहल का एल्कोक्सी आयन बना हुआ है और एसिड बना हुआ है, तो ऑब्वियसली एसिड का जो आयन होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें कितना कार्बन था, एक, दो और तीन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट में दो कार्बन है, एक प्रोडक्ट में एक कार्बन है, और जो हमारा इंटरमीडिएट बना वो sp3 हाइब्रिड बना। तो अगर हम मैच करना चाहें तो sp3 हाइब्रिड कॉलम टू के फोर में है और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, यानी कॉलम थ्री का यहाँ पे आएगा Q। सो अभी आप देखिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या मिला, 1 1 P। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में 1 1 Q है, तो ये भी आपका सही नहीं है। दूसरे में के लिए क्या मिला, 2 3 R, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है 2 2 P, तो ये भी सही नहीं है। थर्ड के लिए हमारा क्या मिला, 3 2 एंड Q, और ऑप्शन में क्या है 3 3 एंड S, तो ये भी सही नहीं है। और लास्ट में आप देखिए फोर्थ रिएक्शन के लिए हमको मिला 4 4 एंड Q, जो ऑप्शन टी में है 4 4 एंड Q। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 4 4 एंड Q। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।